मिलेनियम, हिंदी व्याकरण तथा रचना 8। पाठ 8, समास कॉम्पाउंड। यहाँ माल तथा गाड़ी के मेल से नया शब्द मालगाड़ी बना है। यहाँ गाड़ी का संबंध माल से है। इसी प्रकार दो या दो से अधिक आपस में कुछ संबंध रखने वाले शब्दों को आपस में मिलाकर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। क्या आप जानते हैं, समास में दो शब्द आपस में मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। समास शब्द का अर्थ है मेल, योग तथा संक्षिप्त करना। शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त रूप प्रदान करने की क्रिया समास कहलाती है। जैसे आय, देश में रहने वाला, देशवासी, ई, भारत में वास करने वाला, भारतवासी। समास के भेद, काइंड्स ऑफ कॉम्पाउंड्स। 1. अव्ययी भाव समास, एडवर्बियल कॉम्पाउंड। यथाशक्ति, भरपेट, रातों रात, समस्त पद है। शक्ति के अनुसार, पेट भरकर, रात ही रात में, ये इनके समास विग्रह है। आजन्म, यथासंभव, प्रतिदिन, समस्त पद है। जन्म से लेकर जैसा संभव हो, प्रत्येक दिन, ये इनके समास विग्रह है। 2. तत्पुरुष समास सारांश। तत्पुरुष समास में उत्तर पद, दूसरा शब्द प्रधान होता है और समास करते समय कारक विभक्तियों परसक का लोप हो जाता है। इसके मुख्य 6 भेद है। कर्म तत्पुरुष को का लोप होता है, उदा। गगनचुंबी, रामगत। करण तत्पुरुष से, द्वारा का लोप होता है, उदा। हस्तलिखित, शोककुल। संप्रदान तत्पुरुष के लिए का लोप होता है, उदा। विद्यालय, देशभक्ति। अपादान तत्पुरुष से अलग होने का लोप होता है, उदा। धनहीन, पथभ्रष्ट। संबंध तत्पुरुष का, के, की आदि का लोप होता है, उदा। शिवालय, सेनापति। अधिकरण तत्पुरुष में पर का लोप होता है, उदा। दानवीर, आप बीती। 3. द्विगु समास, न्यूमरल कॉम्पाउंड। जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और वह समस्त पद किसी समूह का बोध कराता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे शताब्दी, चौमासा, समस्त पद है। शत, 100, अब 2 वर्षों का समूह, 4 मासों का समूह, ये इनके समास विग्रह है। त्रिभुवन, त्रिफला, समस्त पद है। 3 भुवनों का समूह, 3 फलों का समूह, ये इनके समास विग्रह है। 4. द्वंद्व समास, कॉप्युलेटिव कॉम्पाउंड। जहाँ समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो और कोई भी पद गौण न हो तथा जिसमें समुच्चय बोधकों और, तथा, या, अथवा, एवं का लोप हो, वहाँ द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास के दोनों पदों के मध्य योजक चिन्ह होता है। जैसे राजा रानी, सुख दुख, रात दिन, समस्त पद है। राजा और रानी, सुख और दुख, रात और दिन, ये इनके समास विग्रह है। 2, 4, 3, 4, सुबह शाम, समस्त पद है। 2 और 4, 3 या 4, सुबह और शाम, ये इनके समास विग्रह है। 5. बहुव्रीहि समास, एट्रिब्यूटिव कॉम्पाउंड। परिभाषा, इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे, बाहर के पद की ओर संकेत करते हैं। विशेषता, ये शब्द अपने मूल अर्थ से भिन्न किसी विशेष संज्ञा या विशेषण के बोधक बन जाते हैं। दशानन, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके अर्थात शंकर। त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके अर्थात शिव। पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके अर्थात श्री कृष्ण। 6. कर्मधारय समास, एपोजिशनल कॉम्पाउंड। जहाँ समस्त पद के दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य या उपमान, उपमेय संबंध हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है। अर्थात कर्मधारय में पहला पद विशेषण या उपमावाचक होता है। जैसे क, पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य, उदा। नीला है जो अंबर। ख, पहला पद उपमेय और दूसरा पद उपमान, उदा।
चिरन रूपी कमल। ग, पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय। उदा, चंद्रमा के समान मुख। 1. कर्मधारय बनाम बहुव्रीहि समास। कर्मधारय, इसमें पदों के बीच विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होता है, जैसे महान है जो आत्मा। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। बहुव्रीहि, इसमें दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ, विशेष व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं, जैसे महान है आत्मा जिसकी, अर्थात कोई विशेष व्यक्ति। 2. द्विगु बनाम बहुव्रीहि समास। द्विगु, इसका पहला पद संख्यावाचक होता है और यह पूरे समूह का बोध कराता है, जैसे 3 नेत्रों का समूह। बहुव्रीहि, यह संख्या केवल एक माध्यम है किसी तीसरे की पहचान बताने का, जैसे 3 नेत्र हैं जिसके, अर्थात भगवान शिव।